हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक छोटा कीड़ा धूप में एक ऊर्ध्ववृत्त में निश्चित चाल से चल रहा है। क्या क्षैतिज तल में बनने वाली उसकी छाया की गति सरल आवर्त गति होगी? यदि सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो तो क्या कीड़े की छाया की गति सरल आवर्त गति होगी? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति, चलिए बच्चों हम समझ लेते हैं कि क्या होता है सरल आवर्त गति। बच्चों, जब भी कोई कण अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे एक सरल रेखा में गति करता है, एक सरल रेखा में आवर्ती गति करता है बच्चों, तब हम इसकी गति को कहते हैं बच्चों सरल आवर्त गति। ठीक है बच्चों, तब इसकी गति कहलाती है सरल आवर्ती गति। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न की। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक ऊर्ध्ववृत्त है, तो चलिए हम एक ऊर्ध्ववृत्त बना लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये ऊर्ध्वाधर वृत्त है, ये ऊर्ध्वतल में है, ये क्षैतिज समतल में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इस ऊर्ध्वतल पर एक कीड़ा है जो कि बच्चों इसके ऊपर चल रहा है। तो चलिए आप एक कीड़ा बना लीजिए। चलिए कीड़ा यहां पर है। अब कीड़ा बच्चों इस ऊर्ध्ववृत्त पर गति कर रहा है और एक निश्चित चाल से गति कर रहा है बच्चों। तो ये गति करता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों यहां पर, और चूंकि यहां पर देखिए सूर्य ठीक ऊपर है, प्रश्न में कहा गया है कि यदि सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हम यहां सन बना लेते हैं, सन यानी कि सूर्य बना लेते हैं। तब बच्चों अगर सूर्य ठीक ऊपर है तब इस वृत्त की जो परछाई बनेगी बच्चों सतह पर, धरती की सतह पर, कैसे बनेगी बच्चों बताइए कैसी बनेगी? तब बच्चों यहां पर जो ये बनेगी एक सरल रेखा ही बनेगी ऐसे, जो कि उसका व्यास होगी, उस वृत्त का व्यास होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने लाइन खींचा हुआ है, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। ये जो हमने लाइन खींचा है बच्चों, ये इस वृत्त की परछाई है जो कि धरती पे बनी है। तो बच्चों जब कीड़ा यहां होगा तो आपको उसकी परछाई यहां दिखेगी, और जब कीड़ा बच्चों ऐसा गति करता जाएगा तो कुछ इधर आता हुआ, इधर आपको इधर खिसकता हुआ दिखेगा परछाई में बच्चों, परछाई में इधर जाता हुआ दिखेगा। और जब वो यहां पहुंचेगा तो ठीक वो इस मध्य बिंदु यानी कि इस केंद्र के ठीक नीचे होगा। और बच्चों जब ये दूसरी ओर इधर जा रहा होगा इस ओर, तो आपको इस ओर जाता हुआ लगेगा। और जब बच्चों इधर वापस इधर की ओर आ रहा होगा तब वो वापस इधर की ओर आता हुआ लगेगा, यानी कि वापस इस केंद्र की ओर। और फिर जब वो बच्चों वापस अपनी इस प्रारंभिक स्थिति पे पहुंच जाएगा तब वो यहां पर वापस आता हुआ लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहां देख सकते हैं कि जब कीड़ा जो है हमारा, जब हम उस कीड़े की बात कर रहे हैं, जब कीड़ा इस ऊर्ध्ववृत्त पर एक निश्चित चाल से गति कर रहा है तो उसकी जो परछाई है बच्चों इस माध्य स्थिति के आगे पीछे गति कर रही है एक निश्चित चाल से, एक सरल रेखा में। और इसे ही तो बच्चों हम कहते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। अतः बच्चों कीड़े की जो परछाई की गति है, कीड़े की जो छाया की गति है, वो कैसी गति है बच्चों? एक सरल आवर्त गति है। और यही तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, कीड़े की छाया की गति क्या है? सरल आवर्त गति है। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।